फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैनेजमेंट कल्चर के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो पेपर है, उस पेपर में इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। तो आज हम ना इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता क्या है और फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हम पहले ना लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट होता है कि जो भी हम सेविंग रखे रहते हैं, जैसे हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई हमारे पास शॉप है, तो उसमें जो भी हम उससे पैसे अर्न करते हैं, तो आफ्टर एक्सपेंडिचर जो खर्च करने के बाद कुछ हम सेविंग रखते हैं, उस सेविंग को जब हम फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज ना सेविंग पे होता है। जो हम सेविंग रखे रहते हैं, जो हमारा सेविंग होता है, जब हम उसे फ्यूचर पर्पस के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जब उस हम सेविंग का यूज़ करते हैं, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, तो अभी हम इसका ना डिफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर अ बेटर रिटर्न और प्रॉफिट यील्डिंग एसेट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मनी को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर बेटर रिटर्न, हमें बेटर रिटर्न मिले, हमें प्रॉफिट मिले। कब? फ्यूचर में। हम अपने जो भी हमारे पास एसेट है, एसेट यहाँ पे हम इन द सेंस ऑफ मनी के टर्म में बोल रहे हैं। तो हमारा जो मनी है उसको हम अपने, जो मेरा सेविंग है उसको हम अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए, बेटर फ्यूचर और सिक्योर फ्यूचर के लिए जब हम उसे यूटिलाइज करते हैं, उसे एक्सचेंज करते हैं फॉर बेटर रिटर्न एंड प्रॉफिट के लिए, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के टर्म में इन्वेस्टमेंट क्या है और सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। तो जो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो पेपर है, वो टोटली बेस्ड है क्या? इन्वेस्टमेंट पे है। क्योंकि जो भी हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारा सिक्योरिटी होता है, बॉन्ड्स के टर्म में, म्यूचुअल फंड के टर्म में होता है, स्टॉक में होता है, वो सब क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट टाइप्स का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या करता है, और इन्वेस्टमेंट का ना इकोनॉमी के बूस्टअप में बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक बहुत नैरो से लेकर एक बहुत बड़ा इसका ना एरिया है, बहुत ब्रॉड एरिया है। जैसे एक छोटा शॉपकीपर भी इन्वेस्टमेंट करता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लाइक जो रिनाउंस बिजनेसमैन है, रिनाउंस एंटरप्रेन्योर है, लाइक बिजनेसमैन टाटा हो गया, अडानी हो गया, फिर रिलायंस हो गया, दीज आर दी रिनाउंस बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को। ये लोग डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, उससे अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, फंड रेज करते हैं और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट का जो मूल मंत्र है, ये पहले हमारे पास सेविंग होगा, उस सेविंग को हम इन्वेस्ट करेंगे और देन मेरा क्या होगा, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, जो हमारे फ्यूचर को और ब्राइट करेगा, हमारे प्रॉफिट को और सिक्योर करेगा और उसे इंक्रीज करेगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम कुछ भी काम करते हैं ना, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, सेट गोल होता है कि उसका क्या पर्पस है, किस पर्पस के वजह से वो हम काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। तो हमने डिफिनीशन में ही पढ़ा क्या कि इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं और बेटर रिटर्न के लिए हम अपने सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, अपने सेविंग को एक्सचेंज करते हैं बेटर रिटर्न में। तो अगर मैनेजमेंट के टर्म में बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ गोल होता है। किसका होता है? इन्वेस्टर का, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। उनका वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि उन्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है, बेटर रिटर्न पाना है और फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, मैक्सिमम अपना कैपिटल फॉर्मेशन करना है। दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि, और जहाँ तक पोर्टफोलियो की बात है, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, आप उसे श्योर देखें। वहाँ पे आपको ना पोर्टफोलियो से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ये टर्म है, बेसिक टर्म सब है, जिसका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम
पूरा जो ये पेपर है उसी पे बेस्ड है, तो ये हम वहाँ पे आपको बताए हुए हैं, आप वहाँ से इसको देखकर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। टू कीप मनी सेफ, हम अपने मनी को सेफ रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपके पास बहुत पैसा है बट आप उसको ना अपने लॉकर में रखे हुए हैं, अपने घर में रखे हुए हैं, तो क्या है वो सेफ़ नहीं होंगे और उसका कोई जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, उसे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। आप उसे घर में रखे हुए हैं, बस इसी तरह रखे हुए हैं, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। आप उसको खर्च करेंगे, दूसरा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट उसको आप किसी बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किसी सिक्योरिटी में उसको इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो हम अपने मनी को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। टू हेल्प मनी ग्रो, यहाँ पे है हम अपने मनी को, जो हमारे पास मनी सेविंग है उसको हम ग्रो करने के लिए, उसको और ब्रॉड करने के लिए क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो मनी आपने सेविंग के फॉर्म में रखी हुई है, तो जब आप उसे फिक्स डिपॉजिट में लगाएंगे, फिर डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, आपका जो मनी है वो ग्रो हो रहा है। जैसे आप लगा रहे हैं, मान ले रहे हैं कि आप 10,000 का कुछ सिक्योरिटी ख़रीद रहे हैं और उस पर आपको ना 10% या 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका मनी ग्रो कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में, सिक्योरिटी में, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम होता है, वो ना एक कंटिन्यू इनकम जनरेट होते रहता है। ये नहीं है कि आपने एक बार कर दिया या फिर तो फिर आपको उससे मनी नहीं आएगा। आपने किसी चीज़ में अपने मनी को इन्वेस्ट किया है तो उससे धीरे धीरे आपको पैसा आता रहेगा। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट, जब तक आपका सेविंग वहाँ पे इन्वेस्ट है तो आपको पैसा आता रहेगा। टू सेव फॉर द रिटायरमेंट, यहाँ पे क्या है कि जैसा हम जानते ही हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या पर्पस होता है, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव होती है कि हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं कंपनी में, वो लोग डिविडेंड के फॉर्म में अपना जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उनको बोनस वगैरह मिलते हैं, उससे क्या होता है, वो ना कंपनी में फिर से वो क्या करते हैं, उसे लगा देते हैं, फिर से वहाँ पे वो उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब वो अपने रिटायरमेंट को अपने ध्यान में रख के उसे रेफरेंस बनाकर वो अपने जो सेविंग होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। टू मीट योर फाइनेंशियल गोल, और हम कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर हम कोई शॉप खोले हैं या फिर मेरा कोई मॉल है, कुछ भी ऐसा है, या फिर मेरी कोई कंपनी है, या फिर छोटा एंटरप्रेन्योर हो या फिर बड़ा हो, बिजनेसमैन हो, सभी का जो गोल होता है फाइनेंशियल गोल अचीव करना होता है। ओके, तो हमें अपने फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हैं कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होता क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो जैसे स्टॉक में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं। दीज आर दी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम, ये सब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टॉक क्या है, बॉन्ड्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसे मैंने अपनी पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वहाँ पे मैंने इस सब को डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये सब टर्म जो है, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप आगे की वीडियो को देखने के लिए और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए।